गुरुदेव, मृत्यु के बाद का कोई सफर होता है? अवश्य। कुछ बताइए। वापस जन्म। हाँ, मृत्यु के बाद फिर समय के लिए इंतजार करते रहते हैं, जब समय मिलता फिर आ जाते हैं दुनिया में। कोई स्टेजेस होती हैं? हाँ, जो पूरी नहीं हुई है इच्छाएं आशाएं जिसको लेके मरते हैं, उसको पूरा करने के लिए आना पड़ता है। तो मरने के बाद तो कुछ दिन पहले तो कंफ्यूजन होता है, अरे भाई शरीर तो पड़ा हुआ है और हम इसके साथ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद का ही शरीर है, लोग रो रहे हैं, देख रहे हैं, मगर जो भय था पहले मरने का वो समाप्त हो जाता, एक सुकून शांति सब होता है। फिर योनि है, उसके बाद प्रेत बन के रहते हैं कुछ दिन तक, फिर पितृलोक में जाते हैं। कुछ मैंने देखे 7 स्टेप होते हैं। हाँ, गिनने की बराबर, आई मीन किसी अलग अलग गिनतियां हैं इसमें, कोई 7 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं, कोई 5 बोलेंगे। तो जैसे कोई प्रेत योनि में आ गया गुरुदेव, तो उससे बचने का कोई तरीका है? मतलब आने के बाद कुछ होता है ऐसा? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ समय बिताते हैं फिर वापस आना। अच्छा, एक टाइम पीरियड होता है। ओके। क्या डर की बात हमने करी, मृत्यु के बाद का जो प्रोसीजर है, हमारे हिंदू धर्म में कई सारे गॉड बनाए गए हैं, जैसे यमराज मृत्यु के देवता, और बनाए नहीं। हाँ जी, हिंदू धर्म में इनको पहचाना है, पहचाना है। ये है मगर जैसे हम सोचते हैं भैंस पर सवार होके यमराज गदा लेके आया, ऐसा नहीं। चेतना के अलग अलग गुण हैं और रूप हैं, उसमें मृत्यु में भी हुए हैं। चेतना की आपने बात करी गुरुदेव, ये चेतना अगर एक लाइन में समझाना हो किसी को, कैसे समझाएंगे? जिससे तुम सुनते हो, ये बात सुन रहे हो, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे आप सोचते हो, समझते हो, कोई भी अनुभव करते हो, वही चेतना है। और इसी चेतना को समझने की जरूरत है। चेतना को समझोगे तो फिर वो बात एक अलग स्तर की होती है। जैसे एक बेहोश आदमी और जो होश में वाला आदमी में क्या फर्क है? वही है, दोनों जीवित है। बेहोश आदमी भी जीवित है, मगर उसको कुछ नहीं पता चारों ओर। होश वाला आदमी को ये सब पता है, इधर पौधा है, इधर माइक है, इधर अरुण बैठे हैं, ये सब होश में तो समझ में आता है ना। ऐसे मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हूँपन का या हैपन का अनुभव है, वही चेतना। तो चेतना तो सब में होती है, तो फिर हम पत्थर में भी है चेतना, निर्जीव चीजों में भी। हाँ, सब चीजों में चेतना, पत्थर से लेके ब्रह्म तक, कीड़ों से लेके ब्रह्म, सब जगह चेतना ही है। सो ध्यान लगाने से चेतना का विकास होता है, इसका आयाम बढ़ता है। हाँ, अवश्य। जैसे किसी को ध्यान के बारे में नहीं पता गुरुदेव, तो ध्यान के कुछ अनुभवों के बारे को आप शेयर कर सकते हैं कि क्या अनुभव होगा ध्यान करने के बाद? मैं क्यों करूं मेडिटेशन? हाँ, ये बात पूछो, ध्यान क्यों करें भाई? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखो, बाकी तो धार्मिक मान्यताएं सब एक तरफ रख देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखोगे तो ध्यान करने से शरीर में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, ताकत आ जाता है, हमारे शरीर के जो कण कण में उत्साह भर जाता है, फिर नर्वस सिस्टम मजबूत होती है, शरीर में बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाती है। इस तरह से 100 से अधिक बेनिफिट ध्यान का है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसके अभाव में क्या होता है? दर्द, दुख, पीड़ा, गुस्सा आ जाना, अपने मन पर काबू न रहना, तरह तरह की मानसिक परेशानियां, व्यावहारिक संबंधों में, हमारे संबंधों में खुन्नस,
व्यवहार में हमें इससे चोट पड़ती है। तरह से कई तरह की जो झंझट हमको झेलना पड़ता जीवन में, इन सब का समाधान ध्यान में पाओगे। कई लोगों से मैं मिला जो ध्यान लगाते हैं, कहते हैं शुरुआती स्टेज में जब 2-3 दिन होते हैं डर बहुत लगता है या बुरे सपने आते हैं। नहीं नहीं, इसीलिए गुरु चाहिए। गुरु के बगैर कोई ऐसे सुन के ध्यान करेगा तो समझ में नहीं आएगा। भाई तो जीपीएस होने से तुम्हें गाड़ी चलाते हो तो पता चलता तुम कहाँ जा रहे हो। क्या डर लगना स्वाभाविक है गुरुदेव ये? नहीं, ध्यान से डर नहीं लग, ऐसा नहीं, डर तो हर चीज में लग सकता है भाई। सड़क पे ड्राइव करने में डर है, किसी को हवाई जहाज में उड़ने में डर है, किसी को पानी को देख के डर होता है, किसी को ऊंचाइयों को देख के डर होता है। ये इन सब का मूल ये है कि हमारे भीतर एनर्जी, शक्ति जो है, इसको हमने फ्री फ्लो करने नहीं दी। अवरोध आ गया, तनाव से भरे हुए हैं, वो तनाव ही भय के रूप में हमें अनुभव में आने लगता है। प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, सुदर्शन क्रिया करोगे, सब करने से भय अपने आप निकल